तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर करने के लिए। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, एस्कीमो के बर्फ का मैदान क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है आपके। जी बिल्कुल सही, एस्कीमो के जो बर्फ का मैदान होता है उसे हम कहते हैं इग्लू। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है नीलगिरी पर्वत? बताइए और सभी प्रश्नों को ध्यान से लगाइए। बिल्कुल से दोस्तों, नीलगिरी जो पर्वत है ये आपका भ्रंतोस जो पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? देखिए आपको पता है अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा अवशिष्ट। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को बताना दोस्तों, जो भारतीय संसद भवन है ये किस पर्वत श्रृंखला के ऊपर बना हुआ है? तो सभी लोग एकदम ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा, सभी लोगों को कमेंट में देखूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्निया द्वीप किस महासागर में स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। जी बिल्कुल सही, बोर्निया द्वीप आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो ज्वारों के बीच का समयांतराल कितना होता है? इजी क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका 12 घंटे 26 मिनट का समय अंतराल होता है दो ज्वारों को। दोस्तों एक क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज करता है। आप लोग बताइएगा कि जो ज्वार और भाटा आते हैं क्या वो सन के अट्रैक्शन शक्ति कारण होते हैं कि मून के? ठीक है, चंद्रमा के कि मून के? कमेंट करके बताइएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहां पर होता है? सबसे ज्यादा भार कहां पे होता है? जी बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा जो भार होता है पृथ्वी पे होता है आपका ध्रुवों पर। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, 1 डिग्री अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चलिए आज से याद रखिएगा इसको। 1 डिग्री अक्षांश रेखा में आपका होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 डिग्री देशांतर में कितना कितना होता है, तो मैं आपको बता दूंगा, याद रखिएगा। अक्षांश में तो 111 हो गया, लेकिन देशांतर में ये पॉइंट गलत लगा है। ये होगा आपका 11,132 किलोमीटर। ठीक है, ये पॉइंट गलत लगा, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा। 11,132 किलोमीटर जो कि देशांतर में होता है, और अक्षांश में बस 111। आगे का जो 111 याद रखिएगा, ये अक्षांश के लिए होता है यहाँ पे किलोमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो हम लोग बोलते हैं, जी बिल्कुल से दोस्तों, 180 डिग्री को हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो देशांतर होते हैं जो, उनके बीच की दूरी, देशांतर और अक्षांश दोनों काल्पनिक रेखाएं दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों गोरे। गोरे गोरे, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बोलते हैं गोरे। तो याद रखेंगे, देशांतर आपका 11,132 किलोमीटर का होता है, और आपका एक ज्यादा हो गया यहाँ पे, और 111 किलोमीटर का आपका अक्षांश रेखा के बीच का डिफरेंस होता है। दोस्तों आपको सभी लोग वीडियो को आते ही अपना प्यारा सा लाइक कर दिया करिए। सभी लोगों से गुजारिश है, बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए एंड शेयर कर दिया करिए। ये मेरे लिए मोटिवेशन है, लगातार मेहनत से अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अप्रिशिएशन है मेरे लिए। भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए उपयुक्त है? बताइए। भूमध्य सागरीय जलवायु दोस्तों स्पेशली फलों के लिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, सुनहरी क्रांति का संबंध दोस्तों आप लोगों को बताना है किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागरीय कुंजी कौन कहलाती है? भूमध्य सागरीय कुंजी कौन कहलाती है? जो बिल्कुल सही, जिब्राल्टर जल संधि को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य सागरीय कुंजी। कौन सा? जिब्राल्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरे की खान सबसे ज्यादा कहां पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हीरे की खान सबसे ज्यादा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए किम्बरले। कहां पे है दोस्तों? किम्बरले में सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर सी देखिए। 14वां क्वेश्चन देखिए, विश्व में सोने की खान कहां पर स्थित है? पूरे हीरा का बता दिया आप लोग, अब सोना का बताइए। सोने की खान कहां पर स्थित है दोस्तों? इन सभी ऑप्शन में जोहान्सबर्ग इज द राइट आंसर। ठीक है, जोहान्सबर्ग में आपका है क्या? गोल्ड, और इसमें आपका है डायमंड। इसको याद रखिएगा, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है किम्बरले में। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा भूकंप किस महासागर में आते हैं? बिल्कुल सही, इसका क्वेश्चन मैंने आपको एक और बताया था। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रशांत महासागर को
चारों तरफ दोस्तों ज्वालामुखी की पेटी कहते हैं हम, तो सबसे ज्यादा भूकंप जो आता है प्रशांत महासागर में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्या कहलाता है? वायुमंडल का जो सबसे निचला मंडल है, जिसको जो बोलते थे हम लोग क्षोभ मंडल, जिसमें हमारी पर्यावरणीय घटनाएं घटती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। 17वां क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? कौन सा राज्य है भाई जहां पे चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका बी। देखिए कर्नाटका इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप लोगों ने सुना भी होगा, कोल्हापुरी चप्पल ना, कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। कर्नाटका और एक और स्टेट कौन सा है? दोनों स्टेट के कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया। एक तो आपका कर्नाटका है, सेकंड जो है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सेकंड कौन है। अगर देखिए सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, चलिए बताइए सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप दोस्तों है आपका अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सही जाएगा अरब प्रायद्वीप। 19वां क्वेश्चन देखिए, संसार में दिन और रात कब बराबर होते हैं? इक्वल कब होते हैं दिन और रात? अरे बाप रे बाप, ये तो सारे ऑप्शन सेम है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अरे नहीं नहीं सारे ऑप्शन सेम नहीं है, थोड़ा बहुत अलग अलग है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा बी, 23 सितंबर और 21 मार्च। मुझे लगा सब समान है, सितंबर सितंबर सितंबर, मार्च 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 लिखा है। 23 सितंबर और 21 मार्च को। और सूर्य से पृथ्वी सबसे नजदीक कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। सबसे दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पहला दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है, मोदी जी ने भी इसको फेमस कर दिया है। देखिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो किस भारतीय स्टेट में है आपका जिम कार्बेट? ठीक है, बताइएगा। देवभूमि के नाम से भी जानते हैं उसको हम लोग। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बिल्कुल सही, ये आपका देहरादून में है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा देहरादून। दोस्तों उत्तराखंड का एक और राजधानी बना है ना, मैंने आपको बताया था। बताइए, एक राजधानी तो आपकी हो गई देहरादून, एक राजधानी आपको बताना है कि और उत्तराखंड का कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग को पता होगा यहाँ पे कच्छ, जो कि गुजरात का है, लेकिन अपडेटेड हो गया दोस्तों। अब सबसे बड़ा जिला आपका लद्दाख है, क्योंकि लद्दाख सॉरी लेह लेह है, लेह लद्दाख का लेह, क्योंकि लद्दाख में बस 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और कारगिल। तो कारगिल सबसे, लेह जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया। पहले गुजरात का कच्छ हुआ करता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? भूकंप का अध्ययन, जी बिल्कुल सही, भूकंप के अध्ययन को हम लोग कहते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है, इसके अध्ययन को, और सिस्मोग्राफ के द्वारा हम इसको पता लगाते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है ये तो। शिव समुद्रम जलप्रपात, बिल्कुल से दोस्तों ये है आपका कावेरी नदी पे बना हुआ है शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, भूगोल भी बहुत जल्द लाऊंगा मैं। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे बड़ी नहर जो है कौन सी है? दोस्तों ये है आपका इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर ए, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है। 26वां देखिए, राजस्थान नहर जल किस नदी से प्राप्त करता है? राजस्थान नहर जो है वो जल जो है किस नदी से प्राप्त करता है? जी बिल्कुल सही, ये प्राप्त करता है आपका सतलुज नदी से। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, सतलुज नदी से। 27वां देखिए, बाघ परियोजना की शुरुआत कब से हुई है? बाघ परियोजना की शुरुआत दोस्तों आपकी हुई है 1973 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी से हो जाएगा, सन 1973 से शुरू हुआ है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो मतलब पूछने वाली बात नहीं है यहाँ पे दोस्तों, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में आपका सही हो रहेगा आपका चंद्रमा, लेकिन मैं बाकी भी बता देता हूँ आपको। टाइटन किसका है? तो आपको पता है दोस्तों, ये है आपका सैटर्न का। ठीक है, डिबोस एंड फोबोस 2 ही हैं किसके? ये हैं आपके रेड प्लैनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्स, मंगल का। गैनीमेड किसका है? तो गैनीमेड आपका दोस्तों है जुपिटर का, याद रखिएगा इसको, किसका है? जुपिटर का है। ठीक है, बृहस्पति का। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का ऊपरी भाग दोस्तों क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न देखिए दोस्तों, और ये रहा, भारत में सबसे पहले जल विद्युत कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करके आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा भी फायदा होता है तो। दोस्तों दार्जिलिंग इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा। और जो लोग भी दोस्तों लाइक तो आप लोग कर देते हैं,
एक गलती करते हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाते हैं, फिर मुझे मैसेज करेंगे कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो आप ये जरूर कीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा, ठीक है। 31वां देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की जो धातु है वो कौन सी है? जी बिल्कुल सही, सबसे हल्की धातु है आपकी लिथियम। इस क्वेश्चन में आपका ए आंसर से हो जाएगा, लिथियम सबसे हल्की धातु है। 32वां देखिए, सबसे भारी धातु कौन है? हल्का बता दिया आप लोगों ने, अब भारी बताइए इन सभी ऑप्शनों में से। सबसे भारी धातु इन सभी ऑप्शनों में से है ऑस्मियम। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? इन सभी ऑप्शनों में से बताना है आपको। सबसे कठोर धातु जो है इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे हीरा भी हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो। अच्छा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हीरा हो जाएगा। अब यहाँ पे धातु एंड पदार्थ, धातु में प्लेटिनम आ जाएगा, गलती किया मैंने, और यहाँ पे हीरा जो कि पदार्थ में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसमें, इसीलिए मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन लिया है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सा होता है? सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सा है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु अगर आपसे पूछा जाएगा तो स्टील है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारी जल का अणुभार कितना होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं भारी जल, उड़ीसा में सबसे ज्यादा मात्रा में इसका उत्पादन होता है। तो इसका अणुभार दोस्तों होता है आपका 20, ऑप्शन नंबर ए। और फॉर्मूला क्या है इसका? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। 36वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1966 में, ऑप्शन नंबर डी देखिए, सन 1966 में इसकी स्थापना की गई। 38वां देखिए, पटना उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये भी बता दीजिए फटाफट। पटना उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये हुई थी आपकी 1916 में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 1916 में, ठीक है। और हाँ, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39वां। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा तो दिल्ली हो गया 1966, बिहार हो गया 1916, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोस्तों हो गया आपका 1866 में ही इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा इसका। 40वां क्वेश्चन देखिए, नगर निगम की स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा कब किया गया? तो नगर निगम सबसे पहले स्थापित कहां पे हुआ था दोस्तों? नगर निगम सबसे पहले 1687 में 1800 होगा मेरे हिसाब से, मद्रास में किया गया था। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रेड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये थे टोटल 40 प्रश्न। अब बहुत ईमानदारी के साथ सभी लोग बताएंगे कि आपने इन सभी 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। मैं सभी के नाम देखता हूं जो डेली बेसिस पे टेस्ट लगाते हैं। तो आप जरूर टेस्ट लगा रहे हैं तो अपने नाम के साथ जरूर मैसेज कीजिए कि सर मैंने इतने क्वेश्चन सही किए। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। और दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है। सभी लोग वीडियो को आते ही लाइक कर दिया करिए एंड वीडियो को शेयर किया करिए। डेली बेसिस पे मैं आपको टेस्ट अवेलेबल करा रहा हूं, तो आप शेयर करके दूसरों को भी पहुंचाइए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।